पाकिस्तान को लेकर क्यों अलर्ट पे आ गई है चीन की जासूसी एजेंसी, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं जयशंकर को लेकर भी कहा जा रहा है कि यहाँ इस मीटिंग में होगा सवाल। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के कराची में जिन्ना एयरपोर्ट के पास बीते रविवार को भीषण हमला हुआ और इस हमले में 2 चीनी इंजीनियरों की मौत हो गई और 11 लोग घायल हुए। घायलों में भी एक चीनी नागरिक है। बलूच लिबरेशन आर्मी के मजीद ब्रिगेड ने इस घटना की जिम्मेदारी ली। पाकिस्तान में बीते कुछ समय में चीनी नागरिकों पर हमले बढ़े हैं और इन हमलों ने पाकिस्तान में चीनी नागरिकों की सुरक्षा और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के भविष्य को लेकर भी चिंताएं बढ़ा दी। फर्स्ट पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में अपने नागरिकों पर हो रहे हमलों को देखते हुए चीन की शीर्ष जासूसी विरोधी एजेंसी राज्य सुरक्षा मंत्रालय ने आतंकवाद रोधी खुफिया जानकारी में सहयोग को मजबूत करने और विदेशों में चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए उपायों को बढ़ाने पर जोर दिया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने कहा है कि MSS इस बात पर जोर दे रहा है कि आतंकवाद का मुकाबला करना है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साझा जिम्मेदारी और महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। एजेंसी ने पाकिस्तान के आतंकवाद रोधी प्रयासों का समर्थन करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। एजेंसी का रुख हिंसा की पृष्ठभूमि में चीन पाकिस्तान संबंधों को सुरक्षा देना भी है। MSS ने विदेशों में चीनी नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से कई उपायों की रूपरेखा तैयार की है। इन उपायों में सख्त कानूनी ढांचे को अपनाना, हिंसक और आतंकवादी गतिविधियों से कानूनी रूप से निपटने के लिए अधिक कड़े उपायों को लागू करने की प्रतिबद्धता, विदेशी आतंकवादी गतिविधियों को चीनी क्षेत्र पर अतिक्रमण करने से रोकना शामिल है। कराची में चीनी नागरिकों पर हमले के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने विदेशी नागरिकों के लिए सुरक्षा उपायों को बढ़ाने और जिम्मेदार लोगों को पकड़ने के लिए गहन जांच करने की बात कही है। पाक सरकार ने राजनयिक और आर्थिक संबंधों पर इस तरह की हिंसा के प्रभावों को पहचानते हुए चीनी नागरिकों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की सुरक्षा पर भी जोर दिया है। वैसे पाकिस्तान में चीनियों पर बढ़ते हमलों ने 65 अरब डॉलर के सीपेक परियोजना की सुरक्षा के बारे में चिंताओं को उजागर किया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में खास तौर से चीनी कर्मियों और परियोजनाओं की सुरक्षा गंभीर चिंता का कारण है। पाकिस्तान में चीनी दूतावास ने अपने नागरिकों को इन क्षेत्रों की यात्रा करने से बचने की सलाह भी दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। पाकिस्तान सबसे पहले चाइना के नागरिकों को ही छिपा रहा है। चूंकि SCO की मीटिंग होनी है और SCO की मीटिंग से पहले चाइना के नागरिकों को सुरक्षित नहीं कर पा रहा है। अब उन्हें टेंशन चाइना के नागरिकों को देखकर खुद से होने लगी है। पाकिस्तानी पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने अब एक फैसला किया है। डॉक्टर S जयशंकर से कौन सा ये सवाल उठाएंगी। इन्होंने बात कही है कि आप क्लाइमेट डिप्लोमेसी यानी कि जलवायु कूटनीति की वकालत करें। उनका कहना है कि स्मॉग के लिए भारत के साथ बातचीत जरूरी है, खासकर जब दोनों देशों में सर्दियां आ रही हैं, जिस कारण प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। मरियम नवाज पाकिस्तान के पूर्व PM नवाज शरीफ की बेटी हैं। उन्होंने कहा कि हमें उनसे बात करनी चाहिए। इसे जलवायु कूटनीति कहा जाता है, हमें इसे भारत के साथ करना चाहिए। उन्होंने जहरीले धुएं को कम करने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर भी जोर दिया है, क्योंकि हवाओं के कारण ये सीमा पार फैल सकता है। मरियम नवाज ने हर साल ठंड के दौरान सांस से जुड़ी बीमारियों में बढ़ोतरी की बात की है। तापमान जब ठंड में गिरता है तो प्रदूषक तत्व जमीन के पास फंस जाते हैं और इससे वायु प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी हो जाती है। पाकिस्तान का लाहौर और भारत में दिल्ली समेत कई शहर प्रदूषण की चपेट में रहते हैं। जलवायु कूटनीति के लिए मरियम शरीफ ने वकालत तब की है जब विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर पाकिस्तान जाने वाले हैं। शंघाई सहयोग शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए वो पाकिस्तान जाएंगे। डॉक्टर जयशंकर की यात्रा लगभग 1 दशक में अपनी तरह की पहली आधिकारिक यात्रा है। हालांकि जयशंकर ने स्पष्ट किया है कि इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा नहीं होगी। साल 2019 से ही भारत और पाकिस्तान के बीच राजनयिक संबंधों में गिरावट देखी गई है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कशूरी ने भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर के पाकिस्तान दौरे को एक सकारात्मक कदम बताया है। उनका कहना है कि इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच में तनाव कम करने में मदद मिल सकती है। भारत ने 15 से 16 अक्टूबर
अक्टूबर को इस्लामाबाद में होने वाले एससीओ के लिए जाने के लिए सहमति भी जताई है। वैसे आपको बता दूं, एससीओ को लेकर पहले से ही बहुत ज्यादा टेंशन में पाकिस्तान दिख रहा है। एससीओ को कैसे सुरक्षित रखे, ये उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है। एससीओ पे हो सकता है कि जिनपिंग भी आए, और जिनपिंग के आने से पहले आप सोचिए जरा कैसा लगेगा कि उनके ही नागरिकों को अब ये बंद करके रखेंगे ताकि यहाँ पर उनके नागरिक इधर उधर न जाएं। जहाँ जहाँ उनके नागरिक जाते हैं उसके बाद खतरा बढ़ जाता है। अब इन्हें डर लगने लगा है कि अगर इनके नागरिक खुलेआम अगर पाकिस्तान में घूमते हैं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये उनके लिए काल बन जाए। हालांकि ये बड़ी बेइज्जती कराने वाली बात है कि आप लोगों को ही मूव करना बंद करा रहे हो, लेकिन इस चीज के लिए सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एससीओ सम्मेलन को लेकर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर पाकिस्तान एक्टिव नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने इमरान खान को भी चेतावनी दी है और उनको भी कहा है कि आप यहाँ कोई प्रोटेस्ट वगैरह नहीं करेंगे। 2014 वाला सीन यहाँ खड़ा करने की कोशिश नहीं करना, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर तुम ऐसा करोगे तो बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर खड़ी हो जाएंगी। वैसे आपको बता दूं, चाहे ये जो भी करें, एससीओ के बाद भी ये इनकी उम्मीद क्या है, पाकिस्तान की इकोनॉमी है इस वक्त खस्ता हाल। पाकिस्तान चाहता है कि कोई हम एक बड़ा समिट करें और समिट करने के बाद हम दुनिया को दिखाएं कि देखो जी, हमारे यहाँ भी सब चीज़ ठीक है, हमारे यहाँ सब चीज़ सुरक्षित है और आप हमारे यहाँ आ सकते हैं, ये हमारे यहाँ पैसे लगा सकते हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान चाह रहा है कि एक इकोनॉमी में हालात बने कि हाँ जी, यहाँ पर पैसे लगाएंगे तो ये पैसा डूबेगा नहीं, जिसकी वजह से भी पाकिस्तान यहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव दिख रहा है कि ये समिट अगर हमने अच्छे से कर लिया तो हमारे लिए फिर निवेश के दरवाजे खुलेंगे। पाकिस्तान और सऊदी के बीच में कुछ ऐसी डील भी हो रही है, जैसे कि आप आर्टिकल देख सकते हैं। सऊदी ये कह रहा है कि हम $200 बिलियन का एनुअल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट आपको दे सकते हैं। $200 बिलियन बहुत ही बड़ा रकम है जो इस आर्टिकल में कहा जा रहा है। एनुअली इतना बड़ा रकम तो बहुत बड़ी मदद कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें निर्भर करती है कि पाकिस्तान कितना स्टेबल है और किस तरीके से इस पूरे अभियान को कर पाता है। तो एक चक्कर नहीं है, बहुत सारा चक्कर है। इसी वजह से पाकिस्तान ये सोच रहा है कि ये प्रोजेक्ट किसी भी तरीके से इनके हाथ लग जाए। और इससे भी बड़ी बात यह है कि ये सब कुछ निर्भर करेगा उनके देश में स्थिरता को लेकर। पाकिस्तान ये भी शो करने की कोशिश कर रहा है कि सब कुछ कब्जे में है, सब कुछ ठीक है, इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है और हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा पूरा कंट्रोल है, सेना यहाँ पर पूरी तरीके से सशक्त है। बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान चाहता है कि ये समिट हर हाल में बेहतर तरीके से हो। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।